अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज इंग्लिस्तान में मुकीम बाबाए इल्हाद मोहतरम कमर सरमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पिछली पॉडकास्ट जो उन्होंने मेरे साथ की थी, उन्होंने इस्लाम का पोस्टमार्टम किया था अच्छा। और मुसलमानों को आयतें और हदीसें खोल-खोल कर दिखाई थी, क्या बात कर रहे हैं? जो उनके बिलीफ सिस्टम को ना सिर्फ चैलेंज कोलैब करनी थी, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? देखते हैं हम। अब देखते हैं तज़ादात को लेके मैं चलता हूँ, ताकि ये आयत भी आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। देखिए कितना खुला-खुला तज़ाद है। अच्छा। अल्लाह ताला ने पहली आयत कह रही है कि ज़मीन और उसकी सारी चीज़ें पैदा की गईं, फिर 7 आसमान इस्तवार किए गए। दूसरी आयत कह रही है कि पहले आसमान बनाए, फिर ज़मीन को उसके बाद बिछाया। क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। हो सकता है ना कि अल्लाह ताला जब ये कलाम नाज़िल कर रहे हो तो उन्हें याद ना रहा हो कि मैंने पहले क्या बनाया था। इतने काम करने होते हैं उन्होंने। यही कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। याद नहीं रहता पहले क्या कहा है। This is hilarious. This is hilarious. अभी बता था भाई अभी Wake up to reality. अभी मैं वापस सरमद साहब को डिफेंड करूंगा। ठीक है, समझ गया। नहीं करूंगा। कमर सरमद साहब हमारे उस्तादों में से हैं और वो आपको बताएंगे कि वो आपको अपनी तरफ से कुछ कहते हैं। तो आपकी किताबों के तराजिम आपके सामने जब पेश करते हैं तो लोगों के सर शर्म से झुक जाते हैं कि हमारे आपके उस्ताद मोहतरम सरमद अहमद साहब ने सूरह बकरा की आयत नंबर 29 और सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 27 पेश की, जिसपे उनको एप्रिशिएशन पेश की गई कि जमीन जो है वो एक आयत में लिखा हुआ है अल्लाह ने पहले बनाई, सूरह नाज़ियात में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जमीन को बाद में बनाया। अगर आपको याद पड़ रहा हो, पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि ये 2 आयतें हैं, अल्लाह इसमें दोनों बातों को अलग-अलग बयान कर रहा है। एक में कह रहा है कि मैंने जमीन को पहले बनाया, दूसरे में कह रहा है कि मैंने जमीन को बाद में बनाया। अरे भाई, आप ये देखें कि जो पहली सूरह बकरा की आयत है उसके आखिर में लिखा हुआ है कि हमने जमीन को खल्क किया। खल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जब खल्क का मायना होता है वो क्रिएशन होती है। और दूसरी आयत जो सूरह नाज़ियात की थी उसके अंदर लफ्ज़ दहू का मतलब इस्तेमाल हुआ है। तो अरबी ज़बान में जब खल्क और दहू के मायने चेंज हो गए तो अकल शऊर रखने वाला शख्स समझता है ना कि इसके मायने भी चेंज हो रहे होंगे। खल्क और दहू में क्या फर्क है? खल्क माने ये है कि हमने जमीन को क्रिएट करके बनाया, क्रिएशन थी उसकी। दहू के मायने स्प्लिट, एक्सपैंड, यानी उसको फैलाया, बिछाया, फिर उसके ऊपर माहौल बनाया। दहू का मतलब दहा, यानी मिसाल के तौर पर एक कंपनी है वो गाड़ी बनाती है। गाड़ी बनाने के बाद एक दोस्त उस पर पैसे लगाता है, उसको मॉडिफाइड करता है, उसको अपने जैसा जैसा वो चाहता है उस गाड़ी को वैसे बनाता है और दोस्तों को कहता है देखो मैंने गाड़ी को बनाया, गाड़ी कैसी लग रही है। इसका हकीकत में मतलब ये नहीं है कि उसने गाड़ी को बनाया है, गाड़ी को कंपनी ने बनाया, उसने गाड़ी को मॉडिफाइड किया है। तो दहू और दहा को अल्लाह पाक कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जमीन को बनाया, यानी फैलाया, बिछाया, माहौल बनाया है। जदीद कॉस्मोलॉजी, इसमें अगर सूरह फुसिलत की आयत नंबर 7 या 8 आप ऐड कर दें तो जदीद साइंस कॉस्मोलॉजी ये कहती है कि जमीन पहले गर्म थी, फिर वो ठंडी हुई, फिर उस पर माहौल बना। तो अल्लाह पाक इन तीनों सूरह फुसिलत, सूरह नाज़ियात और सूरह बकरा को लेकर वाज़ेह तौर पर बिल्कुल रत्ती बराबर की साइंस में और उसमें तज़ाद नहीं है। नहीं भाई, तो सरमद साहब अपने आप को खुद बचा लेंगे। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले अभी मैं वापस सरमद साहब को डिफेंड करूंगा। तो सरमद साहब अपने आप को खुद बचा लेंगे। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज करो अपना। कौन है ये लोग?